स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 12C को सोल्यूशन करने से पहले बेसिक नॉलेज हमें लेनी होगी। तो क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया ABCD, इट इज अ काइट शेप। तो वी विल राइट हियर इट इज अ काइट एंड दिस इज अ आइसोट्रेपेजियम एंड दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। हम इनकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। देखिए काइट शेप में क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इक्वल होगी इसके। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। ठीक है, यहां पर हम काइट के बारे में लिखेंगे। दूसरा इसमें है डायगोनल और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हम इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही है। थर्ड देखिए, जो काइट का डायगोनल होता है, एक लॉन्गर होता है दूसरा स्मॉलर। ठीक है, तो जो लॉन्गर डायगोनल होता है, लॉन्गर डायगोनल इज बाइसेक्ट एंगल A and angle C and the other diagonal also. देखिए कैसे, ये लोंगर डायगोनल है, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, और एंगल सी को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और जो ये डायगोनल है ना BD, इसको भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरा ट्रेपीजियम पर। ट्रेपीजियम की क्या क्वालिटी होती है, ट्रेपीजियम में हमें मिलता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए ये वाला साइड जो है इसके पैरेलल है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे वन पेयर ऑफ साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, दूसरा इसमें होता है एंगल A प्लस एंगल D, ये वाला इसमें लिख देंगे हम AB होगा पैरेलल CD के। ठीक है, एंड एंगल A प्लस एंगल D एंड एंगल B एंड प्लस एंगल C, यानी एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेपीजियम की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पर। इस तरह से आइसोसेलेस ट्रेपीजियम को अब हम पढ़ेंगे। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब होता है कि जिसकी एक साइड, एक पेयर जो होता है पैरेलल होता है और दूसरा पेयर जो पैरेलल तो नहीं होता बट सेम लेंथ होती है, इक्वल होता है लेंथ वाइज। तो इसकी प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे अ ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। जैसे कि इसे हम लिख सकते हैं AB पैरेलल होगा CD के और AD इक्वल होगा BC के। ठीक है, तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें लिखना होगा वी नो दैट अ पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, जिसमें पेयर यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं PQ इज पैरेलल RS। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं, एंड दूसरा पेयर भी लिख देते हैं इसी में, PR पैरेलल QS एंड PR पैरेलल QS। ठीक है, ये सेकंड, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है। दूसरा इसमें होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल S एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q। सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये मिल जाती है। थर्ड होगा इसमें एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहां पर सप्लीमेंट्री का मतलब है आपको पता ही होगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एडजेसेंट एंगल है। एंगल P प्लस Q भी 180 डिग्री होगा, एंगल R प्लस S भी 180 डिग्री ही होगा। इस प्रॉपर्टी में देखिए नंबर 1 पे हमने लिखा है PQ पैरेलल RS एंड PR पैरेलल QS। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी। तो इसी में हम लिख देंगे PQ इज इक्वल टू RS के साइड के एंड PR इज इक्वल टू QS साइड के। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हम लिख चुके हैं।
and adjacent angles are supplementary. And fourth and last property is diagonals bisect each other. जब हम ये डायगोनल खींचेंगे और ये हम दूसरा डायगोनल खींचेंगे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये डायगोनल इसको डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये वाला डायगोनल पी एस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते या काटते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की और पैरेललोग्राम की ये सारी प्रॉपर्टीज भी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 12C में यूज होने वाली है। उसी के बेस पर ये एक्सरसाइज प्रिपेयर की गई है। एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 1 को रीड और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 इज सेइंग द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 70 डिग्री, फाइंड इट्स रिमेनिंग एंगल्स। एक एंगल हमें दिया गया 70 डिग्री का, बाकी एंगल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इट्स सो सिंपल, वी विल यूज द ऑल पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज। वी हैव ABCD are parallelogram in which angle A is 70 degree. It is given to us in the questions. हालांकि इसमें फिगर नहीं दिया है लेकिन हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरह से पुट कर सकते हैं। अब देखिए, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ 70 डिग्री यानी एडजेसेंट ऑफ एंगल A is angle D, you know, then we can write angle A plus angle D is equal to 180 degree, because we can write here, we know that adjacent angle ऑफ ए इज एंगल डी। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था एंगल ए प्लस एंगल डी जो एडजेसेंट एंगल है उनका एडिशन 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री है, तो एंगल डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 70, देन वी विल गेट 110। तो इस तरह से ये एंगल हमें मिल गया 110 का। अब देखिएगा, तो रिमेनिंग एंगल्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, एंगल डी के इक्वल एंगल डी का एडजेसेंट एंगल क्या है? D is adjacent to angle C. Okay, then angle C will be 180 minus 110, we will get 70 डिग्री। तो ये भी हमें क्या मिल गया? 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल A और B जो है वो दोनों भी एडजेसेंट है, तो एंगल B के लिए भी हम इसे 180 में से माइनस कर देंगे, यानी 70 को माइनस कर देंगे तो 110 आ जाएगा। आप इसको एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर आप इसको अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या है, देखिए इक्वल है, ये देखिए, और एडजेसेंट एंगल का एडिशन 180 आता है। चाहे आप ऐसे ऐड कर लो, चाहे ऐसे कर लीजिए, ऐसे कीजिए या फिर इस तरह से। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया एडजेसेंट एंगल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, फाइंड द एंगल्स। अगर दो एडजेसेंट एंगल इक्वल है तो एंगल बताइए। व्हाट डू यू कॉल सच पैरेललोग्राम? तो क्या इसे आप पैरेललोग्राम कहेंगे? तो चलिए देखते हैं। ये तो हमें पता है कि दोनों का एडिशन 180 डिग्री आता है। लेट ईच ऑफ एंगल एडजेसेंट एंगल, क्योंकि एडजेसेंट बोला है तो वी विल राइट एडजेसेंट। लेट ईच ऑफ एडजेसेंट एंगल विल एक्स। ठीक है, वी नो अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, we draw here a parallelogram so we can clear up our answer. This is A, B, C and D. It is a X. ठीक है, and this is also X, because in the questions there is saying that angle A and D are equal. क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि टू एडजेसेंट्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। तो हम इसे क्या लिख देंगे? x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों का एडिशन 180 होता है। ऐड कर लेंगे 2x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2, देन वी विल गेट 90 डिग्री। तो एंगल ये 90 है, ये भी 90 है, दोनों एंगल हमें 90 डिग्री मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके चारों एंगल 90 डिग्री के ही हमें मिल जाएंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया। तो एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम are 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड आल्सो 90 डिग्री। इसका आंसर हम यस लिख सकते हैं, यस इट इज द पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी में यही कहा गया है कि लाइंस जो हैं, साइड्स जो है पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो साइड्स तो इक्वल भी हैं, पैरेलल भी है, इनफैक्ट एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, तो यस इट इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इफ इट इज टू एडजेसेंट साइड्स मेजर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर? हमें पैरामीटर बताना है पैरेललोग्राम का। हमें दो साइड दी गई हैं 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इन दीज क्वेश्चंस देयर इज नो गिवन फिगर, हमें फिगर नहीं दिया गया है, बट इफ वी ड्रॉ अ फिगर वी कैन क्लियर अवर कॉन्सेप्ट। ओके, तो नाउ आई ड्रॉ अ पैरेललोग्राम इन विच टू साइड्स आर गिवन 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर।
तो AD के अपोजिट साइड CD है, BC है तो वो भी 5 होगा, और AB के अपोजिट CD है तो वो 4 होगा। इस तरह से हमने इनको लिख लिया। अब पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर इज सो सिंपल। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का फॉर्मूला है 2 × L + B, ठीक है, या सम ऑफ एडजेसेंट साइड, ये भी लिख सकते हैं हम, 2 × सम ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हमें गिवन है 5 and 4, 2 × 9 = 18 सेंटीमीटर विल बी आंसर। अगले क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तब तक बाय बाय एंड राधे राधे।